प्रणाम। आज मैं आपसे वो बातें करने आया हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। क्या आपने महसूस किया है कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है? क्या आपने गौर किया है कि लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब होती जा रही है और हर कोई एक अनजाने डर में जी रहा है? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। 2026 का ये साल एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। आप जिसे अपना कल समझ रहे हैं वो शायद वैसा ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों दुनिया में अचानक इतनी अशांति बढ़ गई है और आने वाले कुछ वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए क्या लेकर आने वाले हैं। ये कुछ मिनट का संदेश आपकी आत्मा को झकझोर देगा। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको कभी नहीं बचा पाएगा। वीडियो को लाइक अभी ये कर दें, बाद में आपको भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गौर से देखिए, आज का मनुष्य अपनी आजादी खो चुका है। आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आपकी सोच पर पहरा है। मशीनें, एआई आपकी बुद्धि को नियंत्रित कर रही हैं। आप वही देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। कलयुग का यह सबसे बड़ा मायाजाल है डिजिटल माया। इंसान ने स्क्रीन को अपना भगवान बना लिया है। माँ बाप पास बैठे हैं पर आप मीलों दूर किसी अजनबी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब इंसान की संवेदनाएं मर जाती हैं तो प्रकृति अपना न्याय शुरू करती है। आप सोच रहे हैं कि तकनीक आपको अमर बना देगी? नहीं, ये तकनीक आपकी मानसिक शांति को दीमक की तरह चाट रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी आप रात को सुकून से सो क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपकी आत्मा इस मशीनी युग में घुटन महसूस कर रही है। इंसान ने धरती को अपनी जागीर समझ लिया। आपने नदियों को जहर दिया, पेड़ों को काटा और आकाश को धुएं से भर दिया। अब समय आ गया है प्रकृति के न्याय का। 2026 से 2030 के बीच आप देखेंगे कि वो सब कुछ जो आपने बनाया है मिट्टी में मिलने लगेगा। अचानक आने वाली आपदाएं, ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं होगा, और भोजन के लिए तरसता हुआ मनुष्य, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि आपके कर्मों का फल है। कलयुग का ये चरण सफाई, क्लीनिंग का चरण है। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलकर धन इकट्ठा कर रहे हैं उनका पतन निश्चित है। याद रखिए, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता जरूर है। क्या आप तैयार हैं उस प्रलय का सामना करने के लिए? अब आप पूछेंगे, प्रभु क्या कोई रास्ता नहीं है? रास्ता हमेशा होता है। विनाश उन्हीं का होता है जो जड़ से कट जाते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो वापस लौटिए अपनी जड़ों की ओर, अपनी संस्कृति की ओर। मशीनों के इस युग में भी जो इंसान दूसरे का दर्द समझेगा, जो अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करेगा और जो हर हाल में सत्य का साथ देगा, उसे काल भी छू नहीं पाएगा। कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे बड़ी ढाल है। जब चारों ओर अंधेरा हो तो अपने भीतर के दीपक को जलाएं। ध्यान, मेडिटेशन और सादगी ही वो नाव है जो आपको इस वैतरणी नदी से पार लगाएगी। अपने बच्चों को गैजेट्स नहीं, संस्कार दीजिए, क्योंकि अंत में मशीनें नहीं, संस्कार ही साथ देंगे। समय बहुत कम है। ये वीडियो आप तक पहुंचने का एक ही मकसद है, आपको जगाना। अगर आज भी आप नहीं जागे तो कल आपके पास पछताने का भी समय नहीं होगा। उठिए और अपने जीवन को फिर से संवारिए। अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए और आज से एक नया संकल्प लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस संदेश की जरूरत दुनिया को है तो इसे साझा करें। कमेंट में मैं बदलने के लिए तैयार हूं लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सब्सक्राइब करें ताकि हम सत्य की इस मशाल को जलाए रख सकें। याद रखिए, मैं आपके साथ हूं, बस आपको एक कदम मेरी ओर बढ़ाना है। जय श्री कृष्ण।